अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ उर्दू बिटकॉइन की आज की सैटरडे मॉर्निंग की अपडेट्स लेके। नॉर्मली मैं लाइव ट्रांसमिशंस करता हूँ, लाइव टेलीकास्ट करता हूँ, स्ट्रीम करता हूँ, लेकिन आज कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करा के फिर इसको अपलोड कराया जाए, तो ताकि स्मूथ रिकॉर्डिंग हो। तो आज प्राइस एक्शंस टारगेट्स जो हैं वो देखते हैं। कल की कुछ प्रिडिक्शंस थी मेरी, उसको देखते हैं कहाँ तक अब और किस, और ख़ास तौर पे इसकी जो मेरी आज की लाइव इस ट्रांसमिशन की, इस रिकॉर्डिंग की जो मेन हेडिंग है उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से हाइकनैशी कैंडल्स हैं वो मार्केट को कहाँ ट्रेंड कर रही हैं, किस तरह दिखा रही हैं मैकडी के साथ। विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं आज के टॉपिक्स की पे। जी, तो जैसे कि मार्केट्स को आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ही साइडवेज मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। बिटकॉइन 1% डाउन इस वक्त है सुबह के मुकाबले में। इथेरियम भी 3,300 और 45,000, बिटकॉइन 45,300 के आसपास हैं। कार्डानो ने थोड़ी जंप ली थी आज सुबह, ऑलमोस्ट 15-16% बढ़ा था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिट्रैक किया है। ये सोलाना दोबारा से आप देख सकते हैं कि वापस ऊपर आया है, तो सिर्फ 1%, 1.5% डाउन है। XRP ऑलमोस्ट अपनी जगह पर मौजूद है वहीं पे। पोल्का डॉट थोड़ा सा ऊपर आया 5%। तो ये इस वक्त जो है मार्केट बहुत ही अनसर्टेनिटी का शिकार है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेकिन हमारे पास दो ऐसे इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि मार्केट्स अब यहाँ से कहाँ जा सकती हैं, उनको हम देखते हैं। और ये कल अगर जिसने भी मेरी कल की जो वीडियो थी, ख़ास तौर पे जो उर्दू बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से जो हमने कल की थी, ख़ास तौर पे हाइकनैशी कैंडल्स को और मैकडी की कम्बिनेशन को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह रीड किया था उन कैंडल्स को। उस वक्त मेरी प्रेडिक्शन थी, उसको हम देख लेते हैं। ये इस वक्त जो है हम एक सेमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मौजूद है बिटकॉइन, और अपना इस वक्त एक्यूमुलेशन फेज़ में है, और उसकी जो सपोर्ट लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे आया है। आप देख लीजिए कि कल से थोड़ा नीचे चल रहा है। लेकिन ये तो नॉर्मल कैंडल्स हैं, जो कि नॉर्मल प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस जिस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं उनको प्रिंट कर रही हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम हैकेनाइशी कैंडल्स को ऊपर मूव करते हैं, जैसे कि हमने कल देखा था, अगर हम इनको हैकेनाइशी कैंडल्स पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रेंड हमने कल बात की थी कि पिछले ये 4 आवर चार्ट पे हम हैं दोस्त, और पिछले 3 कैंडल्स जो हैं करंट कैंडल्स से पहले के 3 कैंडल्स जो हैं वो एग्जैक्टली उसके जो ये जो एक्सटेंशन हैं वो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और हमने देखा है कि उमूमन जब इस तरह के, मैंने यहाँ पर ही आपको बताया था कि यहाँ पर भी अब आना शुरू हो गए ऊपर की तरफ इंडिकेशंस। यहाँ पर भी इन्होंने ग्रीन कैंडल्स ने शो किया है, यहाँ पर भी शो किया। हमने देखा था बड़े मूव्स होते हैं इस तरह के, तो फिर आप देखिएगा ऊपर बिल्कुल वाइप्ड आउट हो गए। हाइकनैशी में ऊपर के जो इंडिकेटर्स हैं बिल्कुल वाइप्ड आउट हो गए, बल्कि यहाँ नीचे कितने लंबे लंबे इंडिकेटर्स आते हैं फिर ये। तो ये यहाँ पर भी जब जैसे ये नीचे आ रहा था तो ये इंडिकेटर्स आए थे और ऊपर कोई वाइप्ड आउट हो गए थे सारे। यहाँ पर नीचे आप देखिए कि इन 3 कैंडल्स में, ख़ासतौर पर इन 2 कैंडल्स में नीचे कोई जो है वो नीचे की तरफ इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स हैं। तो ये शो कर रहे हैं कि अब प्राइस टारगेट जो है वो किसी वक्त भी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये फेक आउट हो रहे हैं कुछ इंडिकेटर्स। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है ये कि ये जो है एक फेक आउट होगा, इस तरह जैसे यहाँ बीच में आया था एक, इस तरह का आके, और फिर प्राइस एकदम से ऊपर जाएंगे। वो क्योंकि अगर हम नीचे देखें, यहाँ पर मैकडी पे देखें, तो मैकडी आप देखिए कि क्लियरली शो कर रहा है कि ग्रीन टर्न आउट हो गया, ग्रीन टर्न हो गया मैकडी में। और हम अगर पीछे जितने भी, अगर पीछे देखें कि जब भी ऐसा हुआ है, तो आप देख लीजिए कि जब भी मैकडी यहाँ से ग्रीन टर्न हुआ है, और फिर वहाँ से कितना ऊपर प्राइस सेक्शन में हाइकनैशी में कितना ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर आप ये देखिए, जब जब यहाँ नीचे ग्रीन मैकडी टर्न हुआ है तो हाइकनैशी मुसलसल ऊपर गया है। जब देख लिए ग्रीन। यहाँ पर अगर फेक आउट आए भी है, 2-3 कैंडल्स फेक आउट आए, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि रेड आए, लेकिन यहाँ मुसलसल ग्रीन चला था नीचे, तो ये ऊपर ही की तरफ ट्रेंड गया मैकडी की तरफ। तो ये अगर इन दोनों को मिला के, मैकडी को और हाइकनैशी कैंडल्स को मिला के अगर हम देखेंगे, तो हमें क्लियरली यहाँ पर नज़र आएगा कि अब ये मैकडी जो है वो क्लियरली अब ग्रीन सिग्नल दे रहा है यहाँ पर कि ग्रीन टर्न हो चुका है। अगर हम मार्केट साइफर की बात करें, मार्केट साइफर बी डाइवर्जेंस की बात करें, तो
वो भी जो है ग्रीन, एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम वेव पे काफ़ी बड़ा ग्रीन डॉट यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि और सारे ट्रेंड्स जो हैं ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं इसमें। तो ये एक वक्ती तौर पे एक फेक आउट हो सकते हैं, एक दो कैंडल्स आ सकते हैं 4 आवर के ऊपर, ये हो सकता है अभी ये इसके प्रिंट होते होते ही वापस ग्रीन में टर्न हो जाए, अभी इसमें टाइम है इसको। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये कि एक आध इस तरह कैंडल्स प्रिंट हों अगले 4 से 8 घंटे में, और फिर उसके बाद एकदम से हम प्राइस एक्शन देखें ऊपर की तरफ मूव करते हुए, क्योंकि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये ऑलमोस्ट अपने एंड पे पहुंच रहा है इस वक्त यहाँ पर। तो इसके बाद जो है हम बहुत जल्दी जो है 1-2 दिन में ही प्राइस टारगेट जो हैं वो ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं हमें, कि बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा बिटकॉइन। एक परमानेंट बिल्कुल क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर जो है फॉर्म किया हुआ है, और इसके बाद जो इसको ऊपर अल्टीमेटली इसको ऊपर की तरफ जाना है। सारे इंडिकेटर्स ये शो कर रहे हैं। अगर आरएसआई की बात कर लें तो आरएसआई बहुत इस वक्त जो है बिल्कुल एकदम से अपनी निचली सतह पर है, एकदम से 33.8 है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा जो है नीचे आ चुका है। और अगर हम नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये आप देख लीजिए कि नीचे की तरफ ट्रेंड किया हुआ है आरएसआई। तो अभी ये जब आरएसआई नीचे की तरफ हो इस तरह से, और प्राइस टारगेट प्राइस मैनिपुलेशन जो है वो इस तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हो, और क्लियरली डाइवर्जेंस मैकडी के हो चुके हैं ग्रीन में, और इस तरह ग्रीन सिग्नल आ रहे हो, तो मोस्ट लाइकली और हमारे पास बहुत गुंजाइश है यहाँ से, आरएसआई के पास बहुत गुंजाइश है कि बहुत तेज़ी के साथ शार्प टर्न ले ऊपर की तरफ, और यहाँ से जो है ये प्राइस हमारे ऊपर की तरफ मूव करें। हाँ, अगर हम नॉर्मल कैंडल्स में आ जाएं, अपनी नॉर्मल कैंडल्स में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो प्राइसेस हैं वो एकदम से जो हमारी सपोर्ट लाइन है इसकी को हक करते हुए चल रहे हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ से अब बहुत ही जल्दी हम देख सकते हैं कि आज शाम तक या कल तक जो है बिटकॉइन बहुत ही स्पीड के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो डेफिनेटली सारे के सारे कॉइन्स उसके साथ ही ऊपर की तरफ मूव करेंगे। कार्डानो थोड़ा डिफरेंट चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि 12% अप है कार्डानो। उसकी वजह, मेन रीज़न सबको पता है कि कल जो है इनका हार्ड फोर्क जो है अलांसो हार्ड फोर्क इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिससे कार्डानो में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो फैसिलिटी है वो आ जाएगी, और इसको बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है। शुड यू बाय, अब $2.70 पे आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कार्डानो बहुत ऊपर जाएगा, ख़ास तौर पे कल के बाद। तो आपको डेफिनेटली किसी वक्त भी आप बाय कर सकते हैं कार्डानो। एवरी प्राइस इज़ अ गुड प्राइस फॉर कार्डानो राइट नाउ। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है। ऑलरेडी बाय द न्यूज़ सेल द बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली कहानी हो सकती है कि कल तक अप्रोच करते करते बढ़े, और फिर कल के बाद जैसे ही वो एक इवेंट हो जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके बाद फिर ये नीचे डंप भी कर सकता है प्राइस। या जिस तरह से हमने इथीरियम में देखा है EIP 1559 में, कि उसने इम्प्लीमेंट होने के बाद डंप नहीं किया बल्कि वो आगे ही आगे जाता रहा। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, तो इसलिए प्राइस वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इसमें है कार्डानो में। तो शॉर्ट टर्म गेंस के लिए या उसके तो मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा इस वक्त इतने बड़े इवेंट के करीब अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म गेंस के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म गेंस के लिए कार्डानो इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। बहुत नंबर 3 क्रिप्टो करेंसी है इस वक्त, और आगे इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है ऊपर आने की, बढ़ने की, ख़ास तौर पे कल के बाद। तो ये मेरी प्राइस प्रेडिक्शन है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर की तरफ आ सकते हैं। वॉल्यूम कम है नो डाउट, अभी मैकडी भी बता रहा है कि वॉल्यूम कम है, तो कम ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। हमने देखा है पहले भी कि जिस वक्त एकदम से इंटरेस्ट बढ़ता है लोगों का, तो किसी वक्त भी साइड लाइन्स पे जो बैठे होते हैं वो एकदम से इन्वेस्टमेंट शुरू होती हैं और वॉल्यूम तेज़ी के साथ ऊपर आ जाता है। तो ये चीज़ जो है किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। और बिटकॉइन बिल्कुल रेडी है अपने नेक्स्ट लैग अप के लिए, नेक्स्ट जंप के लिए। तो गुड लक फॉर एवरीबॉडी। हम कल परसों में फिर दोबारा, कल हो सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं हुआ तो मैं नहीं आऊँगा, वीडियो नहीं करूँगा, उसकी जगह में हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस की अपनी जो एक और लेसन नंबर 6 पे हम हो सकता है चले जाएँ। और लेसन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप मिस मत कीजिएगा। और अगर अभी तक कोई आपने लेसन मिस कर दिए हैं, नहीं अभी तक उन्होंने किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरी वेबसाइट पे जाके urduBitcoin.com पे
वहाँ पर लिंक मौजूद है उर्दू बिटकॉइन TAA का, उर्दू बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस एकेडमी का। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सारे पिछले लेसन मौजूद हैं, लेसन 1 2 3 4 5, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हैं। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जो टेक्निकल एनालिसिस में आपको मदद करेगा खुद करने में। और कल मोस्ट लाइकली लेसन 6 हम करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, लाइव मोस्ट लाइकली करेंगे हम। अब तक के लिए इतना ही। अगली स्ट्रीम में मोस्ट लाइकली कल आप लोगों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।